पिछले 10 सालों से एमसीयू फैंस जो चाह रहे थे आखिर उन्हें वो मिल ही गया, जहां पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे बेहतरीन एवेंजर्स में से एक ब्लैक विडो को उसे अपनी मूवी के अंदर अपना एक क्लोजर मिला। साथ ही साथ इस मूवी ने आने वाले एमसीयू के फ्यूचर को भी सेट किया। लेकिन इस मूवी में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसे मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत ही अलग ढंग से दिखाया गया है, जिसे मार्वल के डाई हार्ड फैंस के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत बड़ा मेजर स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए एक स्पॉइलर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे। और जिन्होंने देख लिया उनके लिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लैक विडो की रियल ओरिजिन क्या है, ब्लैक विडो और एलेक्सी शास्ताकोव का कॉमिक बुक में रियल रिश्ता क्या है और रियली टास्क मास्टर कॉमिक बुक के अंदर है कौन, तब तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, अब इतने साल बाद ब्लैक विडो की सोलो मूवी आई है तो उसके ओरिजिन की बात आखिर कैसे नहीं होगी। और ब्लैक विडो को इतने सालों तक साइडलाइन देखने के बाद हमने मार्वल स्टूडियो से ये उम्मीद तो लगाई ही थी कि हमें ब्लैक विडो मूवी के अंदर उसकी एक प्रॉपर ओरिजिन देखने को मिलेगी। खैर, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मूवी में बताया हुआ ब्लैक विडो की ओरिजिन का वर्जन कोई बेकार था, लेकिन हाँ, ये प्रॉपर कॉमिक बुक के ओरिजिन से बहुत ज्यादा अलग था। जहाँ पर कॉमिक बुक में ब्लैक विडो का जन्म 1928 में रशिया के स्टालिनग्राद में हुआ था, जहाँ पर कॉमिक बुक्स में उसका असली नाम नतालिया आलियानोवा रोमनोवा है। वेल, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कॉमिक बुक के अंदर ब्लैक विडो अब तक बुढ़ी क्यों नहीं हुई, तो वेल, मैं उसका रीजन वीडियो में आगे बताऊंगा। खैर, कॉमिक बुक के अंदर ब्लैक विडो की माँ मरते मरते अपनी बेटी को रशियन सोल्जर आइवन पेट्रोविच के हाथों सौंपती है और आइवन पेट्रोविच ही ब्लैक विडो का पूरा ख्याल रखता है, जो आगे जाकर उसे रशिया के डिपार्टमेंट एक्स को सौंपता है, जो रेड रूम फैसिलिटी चलाती है और यहीं से ब्लैक विडो अपनी ट्रेनिंग लेती है। सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि एवेंजर्स एंड गेम मूवी में जब ब्लैक विडो रेड स्कल को कन्फ्रंट करती है तो रेड स्कल उसे डॉटर ऑफ आइवन बुलाता है। यानी सीधी सी बात है कि आइवन पेट्रोविच भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है या करता होगा। और अगर आइवन उसकी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा था तो फिर उसे इस मूवी के अंदर मेंशन क्यों नहीं किया गया। वेल, कॉमिक बुक और मूवीज के बीच में चेंजेस तो बहुत जाहिर सी बात है, लेकिन बस यहाँ पर मेरी यही शिकायत है कि इतने सालों तक ब्लैक विडो की सोलो मूवी के लिए हम फैंस ने बहुत ही पेशेंटली वेट किया था। इसीलिए ब्लैक विडो को प्रॉपर क्लोजर देने से पहले उसकी ओरिजिन की कहानी को डिटेल और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर और फोकस करना चाहिए था, जहाँ पर हमें उसकी शुरुआत के साथ साथ उसकी रेड रूम की सारी ट्रेनिंग और स्ट्रगल्स को दिखाना चाहिए था। पर यहाँ पर एमसीयू के आने वाले फ्यूचर और कुछ नए कैरेक्टर्स को सेटअप करने के लिए मार्वल स्टूडियो ने ब्लैक विडो की कहानी से कंजूसी की, जिसने ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑडियंस को अनसेटिस्फाइड छोड़ा होगा। ब्लैक विडो मूवी के अंदर एलेक्सी शास्ताकोव को उसके फादर फिगर के रूप में दिखाया गया है। और अगर आप भी मूवी के अंदर एलेक्सी शास्ताकोव यानी रेड गार्डियन की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होकर उसे कॉमिक बुक में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हो सकता है मामला आपके लिए थोड़ा ऑकवर्ड हो जाए, क्योंकि यहाँ पर नताशा को उसके ब्लैक विडो का विडो टाइटल एलेक्सी शास्ताकोव की वजह से ही मिलता है। अब भी नहीं समझे? वेल, एलेक्सी शास्ताकोव कॉमिक बुक के अंदर नताशा रोमनोव ब्लैक विडो का पति है। एक्चुअली एलेक्सी शास्ताकोव बेसिकली एक बहुत ही सक्सेसफुल रशियन टेस्ट पायलट होता है, जो खुद को रेड गार्डियन प्रोग्राम के लिए वॉलंटियर करता है। बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर रशियन गवर्नमेंट उसकी हिस्ट्री को सीक्रेट रखने के लिए उसकी डेथ को फेक करती है, जिसके कारण इनडायरेक्टली नतालिया रोमनोवा ब्लैक विडो का मेंटल संभालने के लिए इंस्पायर्ड होती है। ऑफ कोर्स यहाँ पर इस चीज को कॉमिक बुक से बदलना मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि कॉमिक के हिसाब से अगर चीजें होती तो यहाँ पर ब्लैक विडो की हिस्ट्री थोड़ी और मैसी हो जाती। बट फिर भी यहाँ पर एक छोटा सा हिंट दिया जाना चाहिए था कि आखिर कैसे एलेक्सी ने अपनी पावर्स को अचीव किया था। खैर, हम यहाँ पर जानते हैं कि मार्वल इस चीज को बाद के लिए सेव कर रहा है और ये एमसीयू के फ्यूचर में चल रहे पावर की स्ट्रगल को एक और लेयर देगा। एंड ऑफ कोर्स हम ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि एलेक्सी शास्ताकोव ने किस कैप्टन अमेरिका को कन्फ्रंट किया था, क्योंकि ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका तो आइस के अंदर दबा हुआ था। जिस तरह का सिस्टरली लव हमें येलेना और नताशा के बीच में देखने को मिला, ये बेसिकली उनका एक साथ पलने और बढ़ने का नतीजा था। लेकिन वहीं पर इस चीज को अगर कॉमिक बुक से कंपेयर किया जाए तो ये चीज बहुत अलग है और ज्यादातर मौकों पर येलेना हमें विलन के रूप में ही दिखी है, जहाँ पर वो बेसिकली एक बहुत ही इक्वल मैच है नताशा रोमनोव ब्लैक विडो की। इतनी इक्वल कि कॉमिक बुक में उसका चेहरा नताशा रोमनोव के चेहरे से रिप्लेस भी किया गया है।
ऑफ कोर्स नताशा उसके लिए कॉमिक बुक में हमदर्दी दिखा चुकी है, लेकिन ऐसा उसकी तरफ से नहीं है और वो कई सारे मौकों पर नताशा और एवेंजर्स के लिए दिक्कत का कारण ही बनी है। खैर अगर बात करें मूवी के अंदर उसके फ्यूचर की, तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि वेल उसे भी यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टीम अप के लिए ज्वाइन कर रही है, जिसमें वो पहले ही यूएस एजेंट को ले चुकी है। अब ऐसा देखने में तो लग रहा है कि वैलेंटीना येलेना को अपनी कॉमिक बुक रूट्स को एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज कर रही है, पर एमसीयू का फ्यूचर ही बता सकता है कि वो विलन बनेगी, हीरो बनेगी या एंटी हीरो। टास्क मास्टर में भी मूवी की रिलीज होने से पहले ये मूवी के सबसे बड़े हाईलाइट्स में से एक था, जहां पर हमें लंबे समय बाद मार्वल का इतना बड़ा विलन देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर कॉमिक से हटकर इस बार टास्क मास्टर को एक फीमेल के रूप में दिखाया गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि मूवी की तरह टास्क मास्टर कॉमिक बुक के अंदर एक माइंडलेस रिमोट कंट्रोल वेपन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्किलफुल वॉरियर है जो खुद को अपने टारगेट को समझने के लिए उसके हर प्रकार के मूव्स और फाइटिंग टेक्निक को सीखने में खुद को डिवोट करता है। जहां पर समय आने पर उसने मार्वल कॉमिक्स के अंदर विलेंस ही नहीं बल्कि एंटी हीरोज और हीरोज तक को ट्रेनिंग दी है। बट मुझे ये बात मानने और कहने में थोड़ा बुरा लग रहा है कि मार्वल स्टूडियोज ने मुझे इस बार इस कैरेक्टर को लेकर थोड़ा ज्यादा निराश किया, क्योंकि बिना किसी इनहैंसमेंट या सुपर पावर के भी कॉमिक बुक के अंदर ये कैरेक्टर पूरे के पूरे एवेंजर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और उन पर भारी पड़ता है। तो इस इतने ऑसम कैरेक्टर को ब्लैक विडो इसी मूवी में यूज करना मेरे हिसाब से मार्वल स्टूडियोज का एक गलत डिसीजन था। अब बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर डिटेल सिर्फ और सिर्फ इस मूवी के अंदर नहीं बदला गया है, बल्कि ब्लैक विडो की ये चीज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हमेशा से ही अलग दिखाई गई है। एंड टू बी ऑनेस्ट मार्वल स्टूडियोज का ये डिसीजन काफी अच्छा था। मेरे कहने का मतलब ये है कि वीडियो की शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्लैक विडो कॉमिक्स में बुढ़ी क्यों नहीं होती, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ब्लैक विडो भी कॉमिक बुक के अंदर एक सुपर सोल्जर है। अब यहाँ पर सुपर सोल्जर का मतलब कैप्टन अमेरिका वाला सुपर सोल्जर नहीं, ये बेसिकली रेड रूम प्रोग्राम का एक स्पेशल सुपर सोल्जर सीरम था जो बॉडी की कंडीशन, एज और लॉन्गेटिविटी को प्रिजर्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। यही कारण है कि कॉमिक बुक में वो इतनी ज्यादा यंग है और ये सुपर सोल्जर सीरम उसे पावर लेवल 7 देता है, जो उसे 226 किलोग्राम उठाने की पीक ह्यूमन लेवल स्ट्रेंथ, एथलेटिक स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और स्टेमिना देता है। लेकिन ऑफ कोर्स जैसा कि पर्सनल लेवल पर ये कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डालती, मेरे हिसाब से मार्वल स्टूडियोज का ब्लैक विडो को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रखने का ये डिसीजन बहुत सही था, जिसने बेसिकली अपनी काबिलियत और अपने दम पर एवेंजर्स जैसे भारी भरकम सुपर हीरो टीम में अपनी जगह बनाई। लेकिन फिर भी जैसा कि मूवी के अंदर दिखाया गया है कि रशिया ने अपना सुपर सोल्जर प्रोग्राम भी शुरू किया था, क्या पता हमें फ्यूचर में ब्लैक विडो का कोई वर्जन इन्हीं सुपर पावर्स के साथ भी दिख जाए। सो गाइस, ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस ब्लैक विडो की मूवी और ब्लैक विडो की मार्वल कॉमिक्स के बीच में। ऑनेस्टली और पर्सनली कहूँ तो मुझे ये मूवी एक एवरेज एमसीयू मूवी के आसपास लगी, और इस बात से मैं ज्यादा दुखी इसलिए हूँ क्योंकि यही एक मौका था जब ब्लैक विडो को हमें इतने लंबे समय बाद और आखिरी बार दिखाया जाना था। और ऑनेस्टली अगर मेरे हिसाब से ये मूवी थॉर रैग्नारॉक के आसपास आई होती तो शायद इसका ज्यादा सेंस बनता। खैर एनीवे, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस मूवी से जुड़ी हुई आप अपनी रिव्यू मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।